गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। तो मैं गोविंद आज आप सभी को आपके सेकेंड चैप्टर रेशों से वस्त्रों तक की बात होगी हमारी इस अध्याय में। तो हमने पिछले वीडियो में आपका प्रथम अध्याय तो फिनिश कर दिया था, प्लस आपके जो प्रश्न उत्तर थे चैप्टर फर्स्ट के वो भी आपको व्हाट्सअप कर दिए गए थे। तो आज हम सभी अपना नया अध्याय चालू करते हैं रेशों से वस्त्र तक। मतलब क्या है रेशों से वस्त्रों तक का मतलब ये हम समझेंगे कि हमारे पास जो वस्त्र आता है वो कहाँ से पैदा होता है, मतलब उसका निर्माण कहाँ से होता है और किन किन विधियों से हमारे पास आता है जो हम अपने कपड़े पहनते हैं या वस्त्र पहनते हैं। तो बच्चों देखते हैं हम सभी क्या करते हैं, हम सभी वस्त्र पहनते ज़रूर हैं या कपड़े ज़रूर पहनते हैं, चाहे टेरिकॉट के हों या सूती के हों या जीन्स के हों या नायलॉन के हों, ठीक है, किसी भी तरह के वस्त्र हैं हम सभी पहनते ज़रूर हैं। तो ये हम जो जो वस्त्र पहनते हैं ये किसी न किसी तरह के रेशों से बने होते हैं। रेशे क्या होते हैं, ऐसे जो ये किसी न किसी तरह के रेशे से बने होते हैं, जो कि मुख्यतः क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका प्राकृतिक रेशे तथा दूसरा है कृत्रिम रेशे। ठीक है बच्चों, पहला क्या है प्राकृतिक रेशे, दूसरा क्या है कृत्रिम रेशे। प्राकृतिक रेशे क्या होते हैं, ऐसे रेशे जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं या कह सकते हैं नेचुरली तरीके से प्राप्त होते हैं। और दूसरे क्या हैं संश्लेषित रेशे या कह सकते हैं कृत्रिम रेशे या कह सकते हैं समझने के लिए मानव निर्मित रेशे। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से ध्यान देते हैं। प्राकृतिक रेशे क्या होते हैं, ऐसे रेशे जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। प्रकृति से दो तरीके से प्राप्त हो सकते हैं, जंतुओं के माध्यम से जैसे रेशम के कीट होते हैं, और दूसरा क्या है भेड़ बकरी ऊँट आदि इनके बालों से भी हमें रेशम प्राप्त हो जाता है। या और दूसरा हमारा क्या था संश्लेषित रेशे या कृत्रिम रेशे के बारे में बात करते हैं। जो संश्लेषित रेशे क्या होते हैं, ऐसे रेशे जो रासायनिक पदार्थों द्वारा यांत्रिक विधियों से तैयार किए जाते हैं, संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या है जंतुओं से प्राप्त रेशों से वस्त्र बनाए जाते हैं। अभी दोनों बात हो चुकी है, चाहे जंतु से प्राप्त हो या रासायनिक विधियों से प्राप्त हो रेशे, वो उनसे क्या बनाए जाते हैं रेशे बनाए जाते हैं। उन रेशों से क्या होता है वस्त्र बनाए जाते हैं। देखते हैं बच्चों यहाँ पे जंतुओं से हमें दो प्रकार के रेशे प्राप्त होते हैं। कौन कौन से जंतु, एक बार हो चुकी है प्राकृतिक में चीज़ में। तो पहला क्या है रेशम, दूसरा ऊन। रेशे जो हमारे दो प्रकार से प्राप्त हो रहे हैं, एक तो पहला जंतुओं से रेशम है और दूसरा ऊन है। दोनों से ही वस्त्र बनते हैं, रेशम से भी और ऊन से भी वस्त्र बनते हैं। देखते हैं बच्चों जो हमारे पास है हम भेड़ बकरी ऊँट आदि से क्या प्राप्त करते हैं ऊन प्राप्त करते हैं। आगे है तथा रेशम एक विशेष प्रकार की कीड़ों से प्राप्त होता है। जो रेशम का हमें रेशा प्राप्त हो रहा है या वस्त्र बना रहे हैं वो कहाँ से प्राप्त होता है रेशम के कीड़े द्वारा। आगे देखते हैं बच्चों, यह जो कीड़ा होता है यह शहतूत का पेड़ आपने आसपास में देखा होगा और खाया भी होगा। ये क्या होते हैं जहाँ पर यदि रेशम के कीड़ों का पालन किया जाता है तो वहाँ पर शहतूत की खेती की जाती है या लगा दिए जाते हैं। उन पर शहतूत के रेशम के जो कीड़े हैं उन पत्तों पर या उनके पेड़ों पर पाले जाते हैं, जिससे हमें रेशम प्राप्त होता है। इन रेशों को विभिन्न क्रियाओं से गुजारकर वस्त्र बनाए जाते हैं। फिर इन रेशम कीटों के द्वारा पकड़कर क्या करा जाता है विभिन्न तरह की विधियों द्वारा हम रेशे उनसे प्राप्त कर लेते हैं। तभी हम क्या होता है रेशे जब हमें प्राप्त हो गए तब हम उनको विभिन्न कार्यों में या विभिन्न तरह के रंगों में विभिन्न तरह के आकारों में ढालकर अपना वस्त्र बनाते हैं। आगे देखते हैं बच्चों रेशम क्या है। रेशम एक दूसरे प्रकार का प्राकृतिक धागा है। रेशम जो होता है एक दूसरे तरह का प्राकृतिक धागा होता है, जो एक प्रकार के कीट जो कि किससे प्राप्त होता है एक प्रकार का कीट है जिसे हम लोग रेशम का कीड़ा कहते हैं, जो कि शहतूत पर सामान्यतः पाया जाता है। रेशम से बने वस्त्र अपनी चमक तथा रेशमी प्रकृति के कारण से बहुत ही मशहूर हैं। ठीक है बच्चों, रेशम के जो हमारे वस्त्र बने होते हैं उनमें क्या होती है प्राकृतिक चमक या स्वाभाविक चमक होती है, और उसको देखते ही कोई ना कोई मंत्रमुग्ध हो ही जाता है। इतना वो देखने में अच्छा लगता है और उसको स्पर्श करने में इतना बढ़िया लगता है कि इसके कारण से रेशम से बने वस्त्र बहुत विख्यात रहते हैं, या सभी लोग जानते हैं इसको। आगे देखते हैं रेशम के रेशे मजबूत, और रेशम के रेशों में क्या क्वालिटी है क्या गुण है। रेशम के रेशे मजबूत लचीले तथा इतने चिकने होते हैं कि उन पर धूल आदि टिक भी नहीं पाती। इतने चमकीले और शाइनी होते हैं कह सकते हैं और मुलायम भी होते हैं
कि क्या उन पर धूल चिपक नहीं पाती है, इसलिए इन रेशम को क्या कहा जाता है, इनको सिल्क के नाम से या कह सकते हैं वस्त्रों की रानी। क्या चीज़? रेशम से प्राप्त जो वस्त्र बनाए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है? वस्त्रों की रानी से भी, वाक्यों से भी सुशोभित किया जाता है या बोला जाता है। सिल्क वस्त्र के दो प्रकार होते हैं, सिल्क या रेशम। सिल्क मतलब रेशम इंग्लिश में है। तो सिल्क वस्त्र के दो प्रकार होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है सर्वोत्तम सिल्क। सर्वोत्तम मतलब सबसे अच्छा। ये कैसे बनता है देखते हैं इसके बारे में। ये कीड़े कौन से? रेशम के कीट। रेशम के जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनसे बनाए जाते हैं, जिन्हें बोम्बेक्स मोरी कहते हैं। रेशम के जो छोटे छोटे मतलब क्या कह सकते हैं, जो एकदम छोटे बच्चे कीड़े होते हैं, उनके द्वारा सर्वोत्तम अच्छी क्वालिटी का रेशम बनाया, जिसे बोम्बेक्स मोरी कहते हैं। यह कीड़ा एक शुद्ध सफ़ेद रंग के सिल्क रेशम का निर्माण करता है। क्या करता है? यह जो छोटा कीड़ा है रेशम का, यह सफ़ेद शुद्ध सिल्क या रेशम का निर्माण करता है, जो कि बहुत उत्तम और चमकदार होता है। क्या होता है बच्चों? बहुत ही उत्तम और चमकदार क्वालिटी का रेशम बनता है, जिसे प्रायः मलबेरी सिल्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे हम लोग प्रायः मलबेरी सिल्क कहते हैं। हमने अभी, आप लोग की उम्र उतनी बड़ी नहीं है कि आप सिल्क के बारे में देखे हों या समझ पाए हों, लेकिन फिर भी देखते हैं आगे बात। मूंगा एक वनी रेशम है। इसके बाद एक और है, मूंगा एक वनी रेशम है। ये कीड़ा ही एक प्रकार का है, जिसका असम तथा म्यांमार बर्मा के कुछ भागों में उत्पादन किया जाता है। जो मूंगा एक वनी रेशम होता है, रेशम कीट होता है, इसका उत्पादन असम तथा म्यांमार या बर्मा कह सकते हैं, कुछ भागों में उत्पादन किया जाता है। आगे देखते हैं बच्चों, रेशम के स्रोत, कि रेशम कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं। देखते हैं, रेशम कीटों को नियंत्रित अवस्था में पालकर क्या किया जाता है? रेशम के जो कीड़े होते हैं उनको नियंत्रित अवस्था में शहतूत के पेड़ों पर पाला जाता है। तो वहाँ नियंत्रित अवस्था में पालकर इन कीड़ों से क्या किया जाता है? रेशम प्राप्त किया जाता है। रेशम कीटों को अंडों को इंक्यूबेटर में उचित ताप पर रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? इंक्यूबेटर में उचित ताप में। जो रेशम कीड़े शहतूत के पेड़ों पाए जाते हैं उनको इकट्ठा किया जाता है और उनको उचित तापमान पर इंक्यूबेटर में रखा जाता है। इन अंडों से छोटे तथा काले रेशम कीट निकलते हैं। क्या निकलते हैं? ये जो अंडे होते हैं इनसे छोटे तथा काले रेशम कीट निकलते हैं, जिन्हें लार्वा तथा कैटरपिलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? लार्वा तथा कैटरपिलर कहा जाता है। इन रेशम कीटों को शहतूत के वृक्षों पर छोड़ देते हैं, और इन जो रेशम कीट होते हैं इनको शहतूत के जो वृक्ष होते हैं उन पर छोड़ दिए जाते हैं पालने के लिए, जिनकी पत्तियों को ये दिन रात क्या करते हैं? ग्रहण करते रहते हैं या खाते रहते हैं। इनको अपना आहार बनाते रहे पत्तियों को। ये काफ़ी तेज़ी से वृद्धि करते हैं शहतूत के पेड़ों पर, या कह सकते हैं ऐसे पत्ते जो जिसमें रेशे ज़्यादा रहें, रेशेदार रहें, उन पर बहुत तेज़ी से वृद्धि करते हैं, क्योंकि इनका काम ऐसे पत्तों को खाना है, क्योंकि शहतूत का जो पत्ता होता है काफ़ी मुलायम, सॉफ्ट भी होता है। तथा प्यूपा बनने से पहले 4 बार अपनी त्वचा का त्याग करते हैं। ये वृद्धि भी करते हैं, तथा प्यूपा मतलब एक खोल टाइप में होता है, तो उस टाइप में बनने के लिए ये क्या करते हैं? 4 बार अपनी त्वचा का त्याग करते हैं। मतलब जैसे हमारा त्वचा क्या होती है, ठंडियों में चेंज होती है, जब ठंडी जाती है तो हमारे चमड़े उछलने लगते हैं, तो इसी प्रकार इनके भी त्वचाएं चेंज होती रहती हैं। प्यूपा बनने पर ये खाना छोड़ देते हैं। जब प्यूपा बन जाता है, प्यूपा मतलब ये पूरा एक तरह से अपने चारों तरफ एक बाहरी आवरण कवर कर लेते हैं, तो अपने ये भोजन छोड़ देते हैं। भोजन छोड़ने का मतलब क्या है? क्योंकि बाहर निकल नहीं पाते हैं, ये अंदर ही सुसुप्त अवस्था में रहते हैं। इस समय किसान रेशम कीटों को एक विशेष पात्र मीन्स कंटेनर में रख देता है, जहाँ पर ये अपने चारों ओर कोकून बना लेता है। यही है प्यूपा या कोकून, जो है रख देने पर ये क्या करता है? कोकून बना लेता है। तो बच्चों आज हमारी बातें कि रेशम कहाँ से प्राप्त हो रहा है, या रेशम क्या है, रेशम के स्रोत क्या हैं, तथा रेशम क्या है, रेशम के स्रोतों तक आज हमने यहाँ तक सारी चीज़ अध्ययन किया है। तो बच्चों आप लोग इतने ही, हमारे जो आज एक चैप्टर का, सेकंड चैप्टर का कुछ पार्ट पढ़ाया गया है, उसको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम रेशम प्राप्त करने की प्रक्रियाएँ और रेशम की किस्में आदि चीज़ों का अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करता हूं कि आपको लास्ट आपका जो पहला चैप्टर था, मैंने आप सभी को नोट्स भेज दिए हैं। आप लोग अपनी फेयर कॉपी मेंटेन कर लीजिए और साथ ही साथ अध्ययन करते रहिए। ठीक है बच्चों, घूमिएगा नहीं ज़्यादा, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। जब विद्यालय खुलेगा, रेगुलर खुलने चालू हो जाएंगे, तब आइए, आप पढ़िए,
तो अभी तक जो भी आपका अध्यापन हो रहा है ऑनलाइन विधि से हो रहा है, तो आप लोग साथ ही साथ हमारे साथ बने रहिए और नियमित पढ़ते रहिए। धन्यवाद।